अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ेबा खान। वेलकम टू माय चैनल ज़ेबा का सफ़र। तो आज का मेरा टॉपिक है कैशलेस सिस्टम। कैशलेस सिस्टम क्या होता है और कैशलेस लेन देन क्या होता है, और भारत में कौन कौन सा शहर जो कैशलेस सिस्टम पे पूरा आधारित है, और विश्व में कौन कौन सा देश जो है जो पूरा का पूरा कैशलेस सिस्टम पे आधारित हो चुका है। जब केंद्र सरकार ने नोटबंदी किया था, उस वक्त पूरे देश में कैश को लेकर के बहुत हाहाकार मच गया था। तो उस समय सरकार ने कैशलेस सिस्टम का उपयोग करने के लिए कहा था, जिससे कि लोगों को सामान खरीदने लेने देने में आसानी हो पाए। अब जानेंगे कैशलेस लेन देन क्या है। कैशलेस लेन देन उसे कहते हैं जो हम किसी भी सामान को खरीदते हैं या उसका सौदा करते हैं, या फिर कहीं भी जाते हैं, जैसे हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो रेस्टोरेंट में पेमेंट करना, या फिर कहीं होटल जाते हैं तो वहाँ स्टे करने के लिए पेमेंट करना, कपड़ा खरीदते हैं वहाँ पेमेंट करना। तो वो कैश से ना हो करके वहाँ पे हम इंटरनेट, मोबाइल, या फिर गूगल पे या पेटीएम या फिर ड्राफ्ट, ये इन सब चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो इसे ही कहते हैं कैशलेस सिस्टम, कैशलेस लेन देन इसे ही कहते हैं। जानेंगे कि कैशलेस सोसाइटी किसे कहते हैं। किसी भी देश या उसके शहर में रहने वाले व्यक्ति जो अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए कैश का उपयोग ना करके ऑनलाइन पेमेंट या फिर इंटरनेट का सहारा लेते हैं, तो उसे ही कैशलेस सोसाइटी कहते हैं। और उस शहर के रहने वाले व्यक्ति वो कैशलेस सोसाइटी के सदस्य कहलाते हैं। भारत का पहला कैशलेस शहर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से 150 किलोमीटर आरोविले एक शहर है, जहां के लोग पूरी तरह से अपनी ज़रूरतमंद जितनी भी सामान है वो कैशलेस के जरिए, ऑनलाइन मोबाइल के जरिए अपना पेमेंट करते हैं। यहाँ की आबादी 50,000 है, जिसमें से 45 देशों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और भारत के लोग 30% रहते हैं। का दूसरा कैशलेस शहर गुजरात का अकोदरा गांव है। यहाँ की आबादी 1200 है और इस गांव को 2015 में ICICI बैंक ने अपने गांव को गोद ले लिया था। यहाँ के लोग जो हैं सिगरेट, चाय तक मोबाइल के पेमेंट के द्वारा करते हैं। अब जानेंगे समाज में कैशलेस लेन देन होने के फायदे क्या हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का कारण एक भ्रष्टाचारित रहित अर्थव्यवस्था का निर्माण होना है। इस प्रकार की व्यवस्था में भ्रष्टाचार इसलिए नहीं पनप पाता है क्योंकि हर एक लेन देन पर सरकार की नज़र होती है और उसका एक रिकॉर्ड दर्ज होता है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा करेंसी को छापने में होने वाली लागत से छुटकारा भी है। आपको यह जानकर काफी आश्चर्य होगा कि भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक को हर साल नोटों की छपाई पर करोड़ों रुपए की स्याही, कागज इत्यादि विदेशों से आयात करनी पड़ती है। क्योंकि नोट पर हर साल फट जाते हैं, इसलिए इस पर किया जाने वाला खर्चा अनिवार्य ही होता है। इसलिए कैशलेस अर्थव्यवस्था होने से सरकार सहित पूरे देश को सिर्फ फायदा ही फायदा होगा। विश्व के कौन कौन से देश कैशलेस हो चुके हैं? स्वीडन दुनिया का सबसे पहला कैशलेस देश बन गया है। इसके अलावा कनाडा में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट 70% होता है, जबकि विश्व में कैशलेस लेन देन की संख्या 40% ही है। विश्व के अन्य देश जो कि कैशलेस बनने के राह पर अग्रसर हैं, उनमें अफ्रीका का सबसे गरीब माने जाने वाले देश सोमालिया, केन्या और नाइजीरिया है। इसके अलावा ऑस्ट्रिया, सिंगापुर, हांगकांग, अमेरिका भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज विश्व का हर देश कैशलेस होना मजबूरी नहीं बल्कि समय की मांग है। उपभोक्तावाद के जमाने में यह कदम सभी के लिए आगे की राहें आसान बनाएगा। कैशलेस समाज की स्थापना से देश के हर एक नागरिक को आगे आने वाले समय में फायदा होगा। भारत के मामले में यह कदम थोड़ा चुनौतीपूर्ण जरूर है, क्योंकि यहाँ की 70% आबादी अभी भी गांव में रहती है, जो कि इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है।
आसानी से कैशलेस लेन देन कर सके और उनके पास मल्टीमीडिया मोबाइल के साथ साथ इंटरनेट भी नहीं है। इसलिए भारत में परिप्रेक्ष्य में यह कदम चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन असंभव बिल्कुल नहीं है। था एक मेरा छोटा सा वीडियो, अगर आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ मैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।